इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निज़ाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए, सबको डुबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज़्ज़त नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। काफ़ी वक्त पहले अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब 2 या 3 आदमियों को फांसी की सज़ा हो गई। 8-10 साल केस उनका चलता रहा। 8-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये बेगुनाह हैं, इनको आज़ाद किया जाए। तो जेलर ने कहा जी आज़ाद कहाँ से करें, 6 महीने पहले फांसी हो चुकी है। अब हमारे पास इंसाफ तो ऐसे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको आज़ाद करो, जेलर कहता हमने फांसी दे दी क्योंकि उसको फांसी की सज़ा हुई थी। अपील 10 साल के बाद कोर्ट ने सुनी। तो जहाँ ना इंसाफ होगा, न इज़्ज़त होगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो ज़रूर ख़राब होगा। इंशाअल्लाह ताला अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज़्ज़त से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ JUI हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और मज़ीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिल के उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है, उससे क्या हुआ है? उससे हुआ ये है कि जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद आप देखो महंगाई आसमान पे जाएगी।